हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम एक न्यू वन शॉट एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं जो न्यू ईयर स्पेशल होगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट का, लव का, और हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और जिसने जितनी भी गलतियाँ की उसके लिए माफ़ी मांगे। नया साल शुरू होने वाला है, नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारे एक लड़के से स्टार्ट होता है जो एक रूम में रेडी हो रहा था। तो एक लड़का जो है वो आके उनके आंखों पर अपना हाथ रखता है। तो जो दूसरा लड़का बेटा होता है वो उसके हाथ पे हाथ रख के कहते हैं, वैनिंग आप लोग यहाँ पर। तो वो जल्दी से अपनी सीट से उठता है और वैनिंग को जो है टाइट हग करता है। और वैनिंग कहता है, विंग तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान गए। तो विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान सकता। तो वो वैनिंग के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर दो और लोग खड़े थे। तो विंग जो है उनके पास भाग के जाता है और नी हुसैन को हक करता है और कहते हैं, हुसैन तुम भी यहाँ पर हो। और उसके बाद वो वेंचिंग की तरफ देखता है और उसके पास जाता है और पहले उसकी वो अपनी नीज पे बैठता है और उसकी टमी पर किस करते हुए कहता है, शाओ जी मेरा बेबी कैसा है, ठीक है ना। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि सिस्टर इन लॉ को शाओ जी बोलते हैं ना चाइनीज़ में, आई डोंट नो। तो हम लोग शाओ जी वर्ड जी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पैंचिंग जो है वो विंग के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है और तुम मेरे बारे में नहीं पूछोगे। तो वह विंग जो है कहते हैं, शाओ जी मैं क्यों नहीं पूछूंगा, आप कैसी हो। और जेनचंग आ गया। तो वैनजिंग कहती है, नहीं अभी तक तो नहीं आया, शायद अब आ जाए। तो विंग कहते हैं, क्या ये तो लेट हो रहा है, देखो कितना कम टाइम रह गया। तो वैनचिंग जो है वो विंग के बालों पे हाथ रखते हुए कहते, चलो अब तुम उठ जाओ, तुम्हारे रेडी होने में बहुत कम टाइम रह गया, चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। तो इतने में जो है डोर ओपन होता है और एक शख्स जो है वो अंदर आता है। तो विंग जिसकी तरफ देखे थे, जेनचंग तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम इतने लेट क्यों हो गए। जेनचंग जो है विंग की तरफ देखे मुंह बनाता है और वो वेंचिंग के पास जाता है और वेंचिंग को कमर से पकड़ता है और उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करते हुए कहता है, मेरे बेबी दोनों बेबी कैसे हैं। तो वेंचिंग जो है वो जेनचंग को हक करते कहते हैं, तुम कितने लेट हो गए हो। तो जेनचंग कहते हैं, सॉरी बेबी मैं किसी काम में फंस गया था, इसी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। तो वेंचिंग कहते हैं, अच्छा वो तुम आ गए, अभी विंग तुम्हारे बारे में पूछ रहा। तो विंग जो है वो कहते हैं, तुम कितने बुरे हो, मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, देख के भी मुंह बनाने लगे। तो जेनचंग कहता है, विंग पहले मैं अपने बेबी और बच्चे से बात करूं, उनसे प्यार करूं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा ना। मुझे मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी वाइफ और मेरा बच्चा है, तुम नहीं। अपना काम करो, जाओ रेडी हो जाओ, काफ़ी कम टाइम रहेगा, जाओ जल्दी जाओ। हुसैन, वैनिंग जाओ इनको रेडी करो। उसके बाद विंग जो है वो जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठता है और वो दोनों विंग को रेडी करने लगते हैं। और जेनचंग जो है वो वेंचिंग के कमर में हाथ डालकर कहता है, मेरा बेबी कैसा है। तो वेंचिंग कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जेनचंग कहते हैं, और शिजे शिजे का है। तो वेनिंग वेंकिंग कहती है कि होगी अपने रूम में होगी, तुम्हें पता तो है वो चल नहीं पाते, उसकी टमी कितनी बड़ी हो गई है, अभी उसके टाइम भी आ रहा है ना डिलीवरी का, इस वजह से वो उसको डॉक्टर ने ज़्यादातर रेस्ट करने का कहा है। तो जेनचंग कहते, अच्छा ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं शिजे और मम्मा पापा से मिल के आता हूँ, मैं सीधा यहाँ पर आया, मुझे पता था कि तुम यही विंग की रूम में ही मिलोगी। तो वेंचिंग कहती, अच्छा ठीक है जाओ तुम शिजे से मिल लो, तब तक मैं विंग को रेडी करती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। तो जेनचिंग जो है वो वेंचिंग की फोrehead पे किस करता है और उसके बाद वो यानली के रूम की तरफ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हमें यानली का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर यानली जो है वो वॉशरूम से निकलती है और ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ जाती है। वो भी खुद को रेडी कर रही थी क्योंकि आज आज विंग की वेडिंग थी। तो यानली जो है वो रेडी हो रही थी, इतने में कोई आके उसे पीछे से हक करता है। तो यानली जो है उसके फेस पे एक स्माइल आता है और कहता है, आज चिंग तुम आ गए। तो जनचिंग कहते हैं, हाँ शिजे में आ गया, और मेरा लिटिल वन कैसा है। तो यानली कहती है, वो तो बिल्कुल ठीक है, और तुम इतने लेट क्यों हो गए, देखो आशियन की वेडिंग में कितना कम टाइम रह गया और तुम इतने लेट आ रहे हो, और मुझे आशियन के पास जाना था लेकिन मामा मुझे ऊपर जाने नहीं दे रही। तो जनचंग कहता है, इट्स ओके शिजे, विंग कुछ देर में नीचे आ जाएगा, ठीक है उसके बाद हम चलते हैं। तो
दूसरी साइड हमें विंग दिखाया जाता। जब सब उसको रेडी कर रहे थे तो अली हुसैन पूछता है विंग, तो तुम आज अपने फियांसे का फेस देखोगे 5 साल बाद, तुमने उसका फेस ही नहीं देखा। तो विंग कहता है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो अली हुसैन कहता है मैं पहला शख्स देख रहा हूँ जो अपने फियांसे के फेस नहीं देखा, उसने ना ही उससे मिला है ना उससे फ़ोन पे बात की है। 5 साल बाद, 5 साल बाद आप उसे फर्स्ट टाइम देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो विंग कहता है शायद बहुत अच्छा। तो न्यूसन कहते हैं क्या सच में। तो विंग कहता है हाँ, वैसे भी ये मेरी आंटी ने मेरे लिए ये रिश्ता तय किया था। मुझे पता है कि वो मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेगी, मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी। तो न्यूसन कहते हैं क्या सच में तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेगी। तो विंग कहता है हाँ, आंटी हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचती है, उन्होंने आज से पहले मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचा। हाँ, वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है लेकिन बहुत अच्छी है। मैं अपनी आंटी से बहुत प्यार करता हूँ, और तुम मेरी आंटी के बारे में अगर कुछ भी गलत कहा ना तो मैं तुम्हें ऐसे पीटूंगा ना कि पूरी ज़िंदगी याद रखोगे। तो न्यूसन कहता है तोबा तोबा, मुझे आपके आंटी के बारे में कुछ भी नहीं कहना। तो पीछे से एक आवाज़ आती है तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। तो न्यूसन और विंग वैनिंग वो तीनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर मैडम यू खड़ी थी, और मैडम यू की आंखों में आंसू। तो विंग जो है वो जल्दी से अपनी जो चेयर थी वहाँ से खड़ा हो जाता है और मैडम यू के पास जाकर कहते हैं आंट आप यहाँ। तो मैडम यू कहते हैं हाँ विंग, मुझे आपसे बात करनी है। तो विंग जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ता है और इसे बेड पे बिठाता है। वो विंग जो है वो अपनी नीज़ पे बैठ जाता है, मैडम यू के लेग पे वो अपना सर रखता है। मैडम यू जो है वो अपना हाथ जो है विंग के बालों पे रखता है, उसके सर पे रखता है। तो विंग कहता है आंट मुझे माफ़ कर दो मेरी हर गलती के लिए। तो मैडम यू कहती है गलती, आपने क्या गलती की है। तो विंग कहता है आज तक तो आप मुझे डांटते आ रही हो, उन सब गलतियों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैडम यू कहती है मैंने माफ़ कर दिया और तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें डांटती आ रही हूँ ना, आई एम सो सॉरी। तो विंग जो है वो कहते नहीं आंट, आप क्यों सॉरी बोल रही हो, आप मुझसे बड़ी हो और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी आंट हो। आपने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ तक मुझे पहुँचाया। आप जानते हो मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किसी से किया है तो वो आप हो। मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, मैं नहीं जानता कि वो कैसे थे, लेकिन मैं आपको तो जानता हूँ ना, आप बहुत अच्छी आंटी हो, वर्ल्ड बेस्ट आंटी। तो मैडम ने कहा अच्छा ठीक है अब ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, उठो और रेडी हो जाओ हम निकलने वाले हैं। तो ये कहता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो उठता है और मैडम यू को अपना गोल गोल अपने आप को गोल गोल घुमाता है और कहते हैं देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मैडम यू कहती है बहुत अच्छा, चलो चले नीचे। तो विंग कहते हैं हाँ चलो। उसके बाद वो सब नीचे आते हैं और जन है जब फर्स्ट टाइम विंग को इतना ब्यूटीफुल देखता है ना कि विंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो वो विंग के पास जाता है और विंग के फोrehead पे किस करते कहता है मेरा बच्चा तुम ठीक हो ना, तुम आज कितने प्यारे लग रहे हो। तो विंग कहते अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कैसा लग रहा हो ना, अच्छा लग रहा हूँ। तो जेनिफर में कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा। तो विंग कहते हैं और तुम्हें पता है ये ड्रेस कौन मेरे लिए लेकर लेकर आया है। तो जेनिफर में कहते हैं मुझे पता है, आपकी आंट। तो विंग कहता है हाँ मेरी आंट मेरे लिए हमेशा बेस्ट ही चुनती है। तो मैडम भी कहते अच्छा ठीक है बाबा, इतना सारा मक्खन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब चलो लेट। और यानली और जेनचिंग का है। पीछे से यानली और जेनचिंग जो है वो दोनों भी यानली की रूम से बाहर आते और कहते हैं हम यहाँ पर है। तो विंग जो है वो यानली के पास जाता है और उसको हक करता है और कहता है शिजे आई लव यू, आप बहुत अच्छी हो। तो यानली कहते आई लव यू टू। और आज तो मेरा आशियन बहुत प्यारा लग रहा है ना चिंक। तो जेनचिंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ये और अच्छा कभी लग सकता है। तो विंग जो है वो जेनचिंग की तरफ देखता है और कहता है चुप हो जाओ तुम कितने बुरे हो। तो जेनचिंग कहता है हाँ अब तो मैं बुरा हो गया। उसके बाद दूसरी साइड हमें लैन फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर मैडम लैन जो है वो वांगजी के पास खड़ी थी और वांगजी को रेडी कर रही थी। कहती वांगजी जल्दी करो हम काफ़ी लेट हो गए। तो वांगजी कहते मम्मा बस हो गया। उसके बाद वो सब भी वहाँ से निकलते हैं और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लैन फैमिली जो है वो वेडिंग हॉल के सामने खड़ी थी और जेनचेंग मैडम यू जैन फेमिया ये जो है इनका वेलकम के लिए वहीं पर खड़े थे। बाकी सब जो है वो अंदर चले जाते हैं और
उसके बाद वांगजी जो है वो स्टेज पे जाके खड़ा होता है और वांगजी जो है वो स्टेज पर खड़ा था और जेनफेमिया और मैडम ये जो है वो विंग को लेने जाते हैं और कुछ देर बाद जो है वो विंग को लेकर आते हैं और वांगजी जो है फर्स्ट टाइम विंग को आमने सामने देखता है। वांगजी ने जब भी विंग को देखा है वो पिक्चर्स में ही देखा है। तो वांगजी जो है वो विंग को देखता है तो विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, तो वांगजी कहते हैं वाह ये रियल में कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, और पिक्चर में तो इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था और रियल में तो पिक्चर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांगजी जो खुद से ही बात कर रहा था। तो लंच जन जो है वांगजी को कोनी मार दिया, कहते क्या हुआ अपना मुंह बंद करो। तो वांगजी जो है वो जल्दी से सही हो जाता है और इतने में जेनफेमिया जो है विंग को स्टेज पे ले आते हैं और वांगजी के हाथ में विंग का हाथ देता है। विंग का सर जो है अब भी नीचे था, वो अब भी वांगजी को नहीं देख रहा था। तो वांगजी जो है विंग का हाथ जो है वो केयरफुली पकड़ता है और उसे ऊपर स्टेज पे अपने पास रख खड़ा कर देता है और उन दोनों की जो वेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेस जो है वो उन दोनों की जो वेडिंग वॉज थी वो भी स्टार्ट कर लेती है। विंग भी आ चुका था, उन दोनों की जो वेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों की जो वॉज थे वो कंप्लीट हो जाते हैं और लास्ट में जो है प्रेस जो है वो विंग और वांगजी की तरफ देखे कहते हैं आप दोनों रिंग एक्सचेंज कर सकते हो। उसके बाद वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और रिंग एक्सचेंज करने के बाद फिर से प्रिस्ट कहता है आप लोग किस करके अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी को लॉक कर सकते हो। तो वांगजी जो है विंग के कमर में हाथ डालता है और अपनी तरफ पुल करते हैं। विंग का सर जो है वो अब भी नीचे था, तो वांगजी जो है विंग के चिन पे अपना जो इंडेक्स फिंगर था उसे रखता है और ऊपर करते हुए कहते हैं विंग। विंग जो है वो फर्स्ट टाइम जब वांगजी का आवाज़ सुनता है ना, वो अपनी आंखें जो है वो उसकी आंखें जो है फर्श पर थी, तो वो ऊपर ऐसा ऐसा ऊपर करने लगता है और वो जब फर्स्ट टाइम वांगजी को देखता है ना तो उसके आंखों में एक चमक सी थी। तो विंग जो है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि एंगेजमेंट को 5 साल हो गया था विंग और वांगजी का, लेकिन विंग ने एक बार भी वांगजी को नहीं देखा था। आज जब फर्स्ट टाइम विंग ने वांगजी को देखा तो विंग जो है उसके दिल में एक खुशी सी होगी कि इसका जांफू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वांगजी जो है वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और विंग के लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है। उसके बाद वो विंग से अलग होता है और उसके बाद हम लोगों की जो बाकी जो रिचुअल्स थी चाइनीज़ वेडिंग के अकॉर्डिंग वो होती है और थोड़ी देर बाद जो है वांगजी जो है वो मैडम लेन की तरफ देखे थे मम्मा मुझे लगता है विंग थक चुका है हमें घर जाना चाहिए। तो मैडम ने कहते हाँ क्यों नहीं। जाने से पहले विंग जो है वो मैडम यू जेनफेमिया यान ली नी हुसैन वैनिंग वैंकिंग और जैक्चिंग इन सब के पास जाता है, इन सबको हक करता है और विंग के आंखों में आंसू थे तो सब उनको विंग को कंसोल करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं ये हर किसी के साथ होता है, रोना नहीं रोना नहीं। तो विंग जो है वो सिर्फ हाँ में नोट करते कहते मैं नहीं रो रहा मैं नहीं रो रहा, लेकिन विंग की आंखों से ऐसे आंसू बह रहे होते। तो मैडम ये जो है विंग के चीक्स पे हाथ रखते कहते विंग देखो रोना नहीं ठीक है, हम भी आएंगे और तुम भी आओगे घर, तो बस इतना फ़र्क हो गया कि तुम किसी और के घर चले गए, मिलने तो हम तो एक दूसरे से मिल ही सकते हैं। तो ये कहते पर आंट मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी शिजे की, और आपको पता तो है हमारे घर तो न्यू न्यू बेबीज़ आ रहे हैं, मैं उनको कैसे मैं उनको मिस करूँगा। तो तो मैडम यू जो है वो विंग के सर पे हाथ रखते हुए कहती इट्स ओके तुम आ जाओगे, मैं वक्त से पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी ठीक है। यानली जो है वो भी आती है और विंग को हक करके कहती है आशियन अच्छे से रहना ठीक है, और बात मानना अगर कोई कुछ भी कहे उल्टा जवाब नहीं देना। तो विंग कहते क्या मैं उल्टा जवाब देता हूँ। तो मैं यानी कहती नहीं तुम सिर्फ ये जैनसन के साथ ही करते और किसी के साथ नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। तो यानी थे मेरा आशियान। उसके बाद यानी आई एम सॉरी, उसके बाद यानी जो है वो विंग के चिक्स पे छोटा सा किस करते और कहते अच्छे से ख्याल रखना लैन वांगजी का भी और अपना भी ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो उन सब से मिलता है और लैन फैमिली जो है वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो एक बेड पे बैठा हुआ था और अपने ही नेल्स को काट रहा था और इतने में जो है डोर ओपन होती है और एक शख्स जो अंदर आता है। तो विंग जो है उसके हाथ पैर जो है वो कांपने लगते हैं और कहते हैं अब क्या होगा मुझे बताए। न्यूज़न ने जो बुक्स मुझे दिए थे जो मैंने पढ़े उसमें कितना बुरा बुरा हो रहा है, अगर मेरे साथ भी यही सब कुछ हो
तो में डोर जो है वो फिर से क्लोज होने की आवाज़ आती है और एक शख्स जो है वो बेड पे आके बैठ जाता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था। तो विंग जो वो देखता है कि किसी ने उसके हाथ पे हाथ रखा है। तो विंग अपना सर जो है ऊपर करता है तो वांग जी को वो अपने पास पास देखता है। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख के छोटा सा स्माइल जो है वो पास करता है। तो वांग जी कहते क्या हुआ, तुम इतने घबरा रहे हो, तुम इतना ज़्यादा शेक क्यों कर रहे हो? तो विंग कहते कुछ नहीं। तो वांग जी जो है विंग के पास जाके बैठता है और विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहता है डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसे जिससे तुम राज़ी ना हो। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वांग जी जो है वो फास्ट के ड्रॉर को खोलता है और वहाँ से एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस निकालता है और विंग की तरफ आगे करते कहता है ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तो विंग जो है वो नेकलेस देखता है तो वहाँ पर वांग जी और विंग का नाम लिखा हुआ था। तो विंग कहता है ये मेरे लिए है। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारे लिए। उसके बाद वांग जी जो है विंग को वो नेकलेस पहनाता है और विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है तो अब मुझे बताओ, तुमने हमारे इंगेजमेंट के बाद ना मुझसे बात की, ना मुझसे मिले और ना ही मेरी पिक्चर देखी। तो विंग कहते क्या आपको पता है? तो वांग जी कहते हाँ मुझे पता है, और क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्यों? तो विंग कहता है वो कुछ खास नहीं। तो वांग जी कहते कुछ खास नहीं, ऐसे कैसे कुछ खास नहीं? तो विंग कहता है वो ना मैंने उनसे वादा किया था खुद से। तो उनके कहते हाँ खुद से, कि जब मेरी इंगेजमेंट होगी मैं अपने होने वाले हबी को नहीं देखूँगा और उसे डायरेक्ट शादी वाली दिन ही देखूँगा। तो वांग जी कहते अब ये कैसा वादा हुआ, कैसा प्रॉमिस हुआ जो तुमने खुद से किया था? तो विंग कहता है बस किया ना, वो क्या था कि एक बार नहीं उस दिन से मेरा जो है बैट लग गया। मैंने उसे कहा कि मैं अपने फियांसी को नहीं देखूंगा। तो उसने मुझे कहा आप देखोगे? तो मैंने ज़िद पकड़ ली, मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा। तो इस वजह से मैंने नहीं देखा। तो वांग जी जब विंग का ये क्यूट साइड देखता है तो वो विंग के चिक्स पे किस करता है। तो विंग जो है उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो वांग जी कहते हैं तो मेरी वाइफ ही, और तुम्हें कुछ खाना है, भूख लगी है? तो विंग कहते हैं हाँ बहुत भूख लगी है। उसके बाद वांग जी जो है वो साइड टेबल पे एक ट्रे में काफ़ी सारा खाना पड़ा हुआ था वो उठाता है और विंग और अपने सामने रखता है। इसके बाद वो दोनों जो है खाना खाने लगते हैं और विंग जो है उसके मुँह में बहुत सारा खाना टूसा होता है। तो ये बहुत टेस्टी है बहुत ज़्यादा, आपको पता है मुझे कितनी भूख लगी थी? तो वांग जी कहते मुझे पता था तभी तो मैं ये अपने साथ लेकर आया हूँ। तो विंग कहते हैं थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। तो वांग जी कहते हैं और तुम भी। उसके बाद वो दोनों अपना डिनर करते हैं और डिनर के बाद वांग जी जो है वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है और विंग को भी फ्रेश होने को कहता है। तो विंग जो है वो भी जाके फ्रेश होता है। विंग वॉशरूम जाता है लेकिन उसके पास कोई भी ड्रेस नहीं थी, वो वैसे ही वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने साथ कोई कपड़े नहीं लेकर आया है तो वो डोर पे नॉक करते हुए कहता है लंजा। तो वांग जी जब विंग की आवाज़ सुनता है तो कहते क्या हुआ? तो विंग कहता है वो मेरे पास ड्रेस नहीं है, क्या आप मुझे एक ड्रेस दोगे? तो वांग जी जो है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, कहते हैं ड्रेस, क्यों नहीं। उसके बाद वांग जी उठता है और वार्डरोब से एक ड्रेस निकालता है और विंग की तरफ आगे करते हुए कहते ये लो। तो विंग कहते विंग जो है वॉशरूम से अपना हाथ निकालते कहते दे दो। तो वांग जी कहते थोड़ा और हाथ निकालो। तो विंग कहता हाँ दे दो। तो वांग जी कहते थोड़ा और। तो विंग कहते दे दो ना प्लीज़। तो वांग जी अच्छा ठीक है ये लो, अच्छे से तैयार होना ठीक है। तो विंग कहते उसके बाद विंग जो है वो ड्रेस लेके अंदर चला जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। जैसे ही विंग ने उस ड्रेस को खोला वो शॉक हो गया। तो वो कहते ये क्या है, क्या क्या ये गलती से दिया उसने? तो वो फिर से डोर के पास जाकर कहते प्लीज़ मुझे आप दूसरा ड्रेस दे दोगे, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो वांग जी कहते वो मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, चलो शाबाश उसे अच्छे से पहनना, मुझे आपको उसी ड्रेस में ही देखना है। तो ये कहते क्या, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है। तो वांग जी कहता है हाँ तो मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। तो विंग कहता है नहीं नहीं मत आना, पहन रहा हूँ मैं। तो विंग जो ड्रेस को कभी आगे से कभी पीछे से ही देखा तो कहता ये इतना शॉर्ट है और ये मुझे नाइट ड्रेस की तरह दिख रहा है, मैं इसको कैसे पहनूँ? और आज फर्स्ट नाइट,
जब विंग फर्स्ट नाइट सोचता है तो पूरा जिस्म जो है वो कांपने लगता है। कहते क्या हमारा फर्स्ट नाइट, ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इतना अजीब सा ड्रेस है, वो भी मैं यहाँ अभी पहनूंगा तो मेरा इसमें तो मेरा पूरा जिस्म ही दिखेगा, मेरे पूरे बॉडी पार्ट्स दिखेंगे, इसमें तो कुछ भी कवर नहीं होगा। तो आंजी फिर से कहते हैं विंग काफ़ी लेट हो गया है, चलो अब निकलो। तो विंग कहते हैं हाँ आ रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है ऐसे ऐसे करके वो उस ड्रेस को पहन लेता है और शर्ट को वो नीचे खींचते हुए, वो शर्ट कम और कुछ और ज़्यादा लग रहा था तो वो उसको खींचते हुए कहता है अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो पांजी कहता है हाँ ये छोटा है तभी तो मैंने तुम्हें दिया है, चलो अब पूरी तरह बाहर आ जाओ। विंग जो है बाहर आता है और वो अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश करता है। तो हांजी जब फर्स्ट टाइम विंग को स्ट्रेस में देखता है तो वो उसके आंखें जो है चमक जाती हैं, वो विंग के पास जाता है और विंग को देखने लगता है। तो विंग कहता है अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है, क्या आप मुझे दूसरा ड्रेस दे सकते हो। तो आंजी जो है विंग को ब्राइडल स्टाइल जो कैरी करके बेड पे लाके पटक देता है। तो विंग कहता है ये क्या था। तो आंजी कहते हैं आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो वैसे भी तुम निकेट होने वाले हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कहते क्या आपने तो कहा था कि आप मेरी मर्ज़ी पूछोगे। तो वांजी कहते हाँ वो मैं पूछूंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में, पहले मैं तुम्हें अच्छे से देख लूँ। तो विंग जो वो बेडशीट उठा के अपने ऊपर डालते कहते हैं नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है प्लीज़। तो वांजी जो है विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहता है कोई रिवीलिंग नहीं है, ये मेरा है, पूरा का पूरा विंग मेरा है, मैं चाहे जैसा भी उसे देख सकता हूँ। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तो वांजी जो है विंग के ऊपर से वो हटाता है और वो विंग के फॉरहेड पे, नोज़ पे, आइज़ पे, चीक्स पे किस करता है और लास्ट में विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। और विंग जो है वो भी रिस्पॉन्स कर रहा था। और जब विंग और वांगजी का डीप किस हो जाता है तो विंग जो है वो वांगजी के शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है मुझे सांस नहीं आ रही। तो वांगजी विंग से अलग होता है और उसके फोल्डर पे किस करते हुए कहता है आई लव यू। तो विंग जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि वो विंग को सांस चढ़ रही। तो वांगजी कहते तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तुम्हारी पिक में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और तुम तो जानते हो ना मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने की, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की और देखो 5 साल बाद हम एक हो गए और मैंने कितनी कोशिश की तुमसे मिलने की, तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। तो विंग जो है वांगजी की चीज़ पे अपना हाथ रखता है और कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सॉरी मैंने उस टाइम हर टाइम तुम्हें रिजेक्ट किया और मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो वांगजी कहते हैं हाँ पूछो। उसके बाद विंग कहता है मेरे पीछे हमेशा 2 से 3 गार्ड होते थे, क्या वो आप ही ने लगाए थे ना। तो वांगजी कहते तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। तो विंग कहते हाँ मैं उससे इतना इरिटेट होता था। तो वांजी कहते और ये तुम्हें कैसे पता चला, उनको तो मैंने कहा था क्या वो तुम्हें सीक्रेटली ही फॉलो करे। तो विंग कहता है हाँ एक दिन मैंने देखा कि कोई लोग मेरे हमेशा पीछे करता है तो फिर मैंने शीजन के घर से पूछा तो उसने मुझे बताया ओह तो तुम शीजन के घर से बात करते थे और मुझसे नहीं करते थे। तो विंग कहते बताया तो था, वो नहीं हो की वजह से जिस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाता था। तो वांजी जो है ऊपर से विंग को किस करता है और काफ़ी देर तक किस करता है, विंग के लिप्स पे बाइट करता है, सक करता है और विंग के मुंह में अपना टंग जो है वो इंसर्ट करके उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करता है। तो विंग जो है वो भी वांजी को उसी तरह ही किस बैक कर रहा था। और जब उन दोनों का किस हो जाता है तो वांजी जो है विंग ने जो ड्रेस पहनी हुई थी, जो कुछ ही बची ड्रेस थी जो उसके थोड़े बहुत बॉडी को वो कवर कर रही थी, वो भी वांजी ने हटा दी। और विंग जो है वो खुद को छुपाते हुए कहते हैं ये आपने क्या किया, आपने मुझे पूरा निकेट कर दिया। तो वांजी कहते हैं हाँ तो आज की रात मैं तुम्हें पूरे अच्छे से देखूंगा। तो विंग जो कहते हैं तुम कितने शेमलेस हो। तो वांजी फिर से विंग को किस करने लगता है और कहते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। तो विंग जो है वो वांजी के नेक में अपना हाथ डालता है और भी किसको वो दोनों डीप करते हैं। और विंग जो है वो वांजी को हटाते हुए रुको 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 रुको। तो विंग कहते सॉरी वांजी कहते अब क्या हुआ। तो विंग कहता है ये तो नाइंसाफ़ी है, चीटिंग है। तो वांजी कहते हैं चीटिंग, अब मैंने क्या किया। तो विंग कहता है
आप पूरा ड्रेसअप हो और आपने मुझे निकेट कर दिया, ये तो चीटिंग है ना। तो वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहते हैं अच्छा पापा, अब तुम मुझे खुद ही निकेट कर लो। तो ये कहते हैं सच में। तो वांग जी जो है वो लेट जाता है और विंग जो है उसके ऊपर उसकी टंगी पे बैठ जाता है। विंग जो है वांग जी की शर्ट के बटन खोलता है और साथ साथ में वो वांग जी को छोटे छोटे किस भी कर रहा था। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। तो विंग जो है वो वांग जी का शर्ट निकाल के नीचे फेंकता है और विंग जो है जैसे ही वांग जी के ट्राउज़र की तरफ देखता है तो वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ महसूस होता है। तो विंग जो है वो उसे अपनी फिंगर से पुप पुप करते हुए कहता है ये इतना जल्दी हार्ड हो गया। तो वांग जी कहते हाँ, तुम्हें देखी ये हार्ड कब का हो गया था। तो विंग जो है वो शर्माने लगता है, वो ब्लश करता है। तो वांग जी कहते हैं अब करो भी। तो विंग ने नहीं, आप खुद ही कर लो, मुझसे नहीं होगा। तो वांग जी जो है विंग का हाथ लेके अपने प्राइवेट पार्ट पे रखते हुए कहता है कर लो, देखो अब पूरा कर लो, जब तुमने स्टार्ट किया तो रुकना नहीं। तो ये तो पर तो वांग जी तो पर कुछ नहीं, चलो अब जल्दी से करो। उसके बाद वांग जी जो है विंग जो है वांग जी का ट्राउज़र बॉक्सर वो भी निकाल देता है। जिससे ही उन विंग की नज़र वांग जी की प्राइवेट पार्ट पे पड़ी तो वो शॉक हो गया, क्योंकि वांग जी का प्राइवेट पार्ट जो है वो बहुत बड़ा था, विंग के हाथ में ही नहीं आ रहा था। तो वो कहता है ये बहुत बड़ा है, ये तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा। तो वांग जी कहता है सके कुछ देर में आ जाएगा। तो वो विंग को वापस से लेटाता है और विंग के नेक पे उसके शोल्डर्स पे बहुत सारे किसेस करने लगता है और लास्ट में वो विंग के निपल को सक करने लगता है। तो विंग जो है वो मौन कर रहा था। वांग जी विंग के निपल को बहुत प्यार से सक करता है, उस पर अपना टांग फिराता है। काफ़ी देर तक सक करने के बाद और एक्सक्यूज़ करने के बाद विंग के नोवल पे आता है। वहाँ पर वो छोटी छोटी और सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस करने लगता है। विंग जो है वो बस इन पूरे टाइम में सिर्फ और सिर्फ वो मौन कर रहा था। उसके बाद वांग जी जो है विंग के जो प्राइवेट पार्ट था अपने मुंह में लेता है और सक करने लगता है और विंग जो है वो प्लिंच करता है। वो जल्दी से उठते हुए कहता है अभी अभी ऐसा मत करो। तो वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है और वो कुछ भी नहीं करता और वो और भी फास्टली उसे सक करने लगता है। तो विंग जो है वो मौन कर रहा है। वांग जी जब विंग के मॉर्निंग साउंड सुनता है तो वो भी अपना स्पीड जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और विंग जो है बहुत अच्छा लगने लगता है। और वांग जी जो है साथ साथ में विंग को प्रिपेयर भी कर रहा था, वो अपनी फिंगर से विंग को प्रिपेयर कर रहा था। और विंग जो है स्टार्ट में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन बाद में वो एडजस्ट हो गया था। और कुछ देर बाद जो है वांग जी विंग को जो है वो सक करना छोड़ देता है। विंग जो है उसी टाइम ही रिलीज़ हो गया था। तो वांग जी जो अपनी लिप्स पे अपना हाथ पैर तैर कहता है विंग कैसा लगा तुम्हें। तो विंग जो है वो हाँफ रहा था। वो कहते हैं शेमलेस कही के, ये तुमने क्या किया, तुम कितने शेमलेस हो। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करके कहते हैं मैंने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्यूट सी वाइफी के लिए। तो ये कहते हैं शट अप। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था जब वांग जी ने उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुँह में लिया था। तो विंग जो है वो कहते हैं प्लीज़ आज के बाद ऐसा मत करना, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। तो वांग जी कहते हैं नहीं, विंग का हर चीज़ मेरे लिए ब्यूटीफुल है, बहुत साफ़ है, कुछ गंदा नहीं है। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसके बाद वांग जी जो है विंग के लोअर पार्ट पर अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो रब करता है और विंग जो है वो छोटे छोटे से मॉर्निंग साउंड निकालता है लाइक नहीं बस करो लंजा प्लीज़ मत करो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से जो साउंड से वो निकालता है। और वांग जी जो है वो वहाँ पे अपना जो प्राइवेट पार्ट था उसे रब करता है और एक ही पुश में वो विंग के अंदर चला जाता है और विंग के मुंह से एक ज़ोर का चीख निकलता है। कहते हैं अभी दर्द हो रहा है, इसे निकालो। तो वांग जी कहते हैं कुछ देर में ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा। उसके बाद वांग जी जो है मूव करने लगता है और साथ में वो विंग को किस भी कर रहा था, लेकिन विंग जो है वो रो रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वांग जी जो है वो अपनी स्पीड इंक्रीज़ करता है ताकि विंग का जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाए। तो विंग जब वांग जी जो है वो फास्ट करता है तो विंग का जो पेन था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था और विंग को पेन के साथ प्लेजर भी मिल रहा था। तो विंग जो है वो मौन करने लगता है और वांग जी जो है उसके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है कि चलो विंग को तो अच्छा लगा। जब उन दोनों का अच्छे से नाइट एक्टिविटी हो जाती है तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है चलो तुम सो जाओ, मैं फ्रेश हो के आता हूँ।
तो विंग जो है वहीं पर सो जाता है और वांग जी जो है फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वाकई विंग को सिर्फ ड्रेसअप करता है, विंग को साफ़ नहीं करता और वो विंग के पास जाके सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है सबसे पहले उठता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी जो है वो एकटक विंग को ही देख रहा था। वांग जी जो है वो उठ चुका था विंग से भी पहले। तो विंग जो है वो शर्माते हुए कहते हैं आप उठ चुके थे। तो विंग कहता है, वांग जी कहते हैं मैं कब का उठ चुका था और मैं अपने क्यूट से वाइफी को देख रहा था। तो विंग जो है वो ब्लश करने लगता है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो वांग जी की तरफ देख कहता है मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करते कहते हैं चलो हम साथ में ही फ्रेश होते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग जो है फ्रेश होकर नीचे आते हैं और विंग जो है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के बाद विंग जो है वो वांग जी के साथ हनीमून ट्रिप के लिए चला जाता है। 1 महीने के बाद हमें दिखाया जाता है। इस 1 महीने में वांग जी ने विंग को कहीं भी लेकर गया हो, सिर्फ होटल रूम में बंद करके रखा था। वो दोनों अपनी डेली रूटीन जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो विंग जो है वांग जी से बहुत तंग आ गया था कि वांग जी हर टाइम सिर्फ और सिर्फ लव मेकिंग करता है। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था इससे। तो यान्नी को कॉल करके कहता है शिजे मैं तंग आ चुका हूँ। तो यान्नी कहती क्या हुआ। तो विंग कहता है 1 महीने से इसने मुझे रूम में बंद करके रखा है और इसको इसके अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। हर टाइम प्यार 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 करता रहता है। तो यान्नी की फेस पे स्माइल आ जाती है। कहते हैं अच्छा तो मेरा आशिन प्यार से तंग आ गया। तो कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा। और आपको पता है 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट भी हो रही है। तो यान्नी कहते हैं हाँ क्या हुआ तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। तो इनके तो पता नहीं बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही और हमारा बेबी कैसा है। और यान्नी कहते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। तो इनके कहते हैं मुझे घर आना है, मैं थक चुका हूँ, मुझे और यहाँ पे नहीं रहना। इतने में वाह विंग को जो है पीछे से कोई हक करता है। तो विंग जो है वो कहते हैं शीजे मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो यान्नी कहते अच्छा ठीक है ख्याल रखना अपना। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है बाय। तो यान्नी जो है वो कॉल रख देती है। विंग जो है वांग जी की तरफ देखते और कहते हैं तुम आ गए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो वांग जी कहते हैं बोलो। तो विंग कहते हैं देखो मैं थक गया, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना और आपको पता है मुझे 2 दिन से कितना ज़्यादा वॉमिट हो रहा है। तो वांग जी विंग को अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम्हें वॉमिट हो रही है और तूने मुझे बताया क्यों नहीं, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे घर जाना है, मुझे सबकी याद आ रही है। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है हम आज ही जाएंगे ठीक है। वांग जी जो है अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं आज की टिकट हमारी बुक करो, हम वापस जा रहे हैं चाइना। तो उसके असिस्टेंट कहते हैं ओके सर। उसके बाद वांग जी जो है विंग के साथ एक और राउंड अपनी एक्टिविटी का लेता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो वांग जी को मारते हुए कहता है तुम कितने बुरे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे मुझे आपके पास रहना ही नहीं है। 1 महीना हो गया आपने मुझे इस घर में बंद करके रखा है, कहीं भी नहीं लेकर जाते हैं और सिर्फ प्यार कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए प्यार। तो वांग जी जो इनके फोrehead पे किस करके कहते हैं चलो हम लेट हो रहे हैं, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वहाँ से निकलते हैं और चाइना आ जाते हैं जहाँ पर मिसेज़ लैन को जो है वो इन्फॉर्म कर लिया था कि वो चाइना आ रहे हैं। तो मिसेज़ लैन ने जो है पूरे घर को बहुत ब्यूटीफुल्ली डेकोरेट किया था और वांग जी जो है विंग की तरफ देखते हैं कहते हैं चले। तो विंग और वांग जी जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो विंग जब घर को इतने अच्छे से डेकोरेट होता हुआ देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो वांग जी की तरफ देखे तो वाह देखो अभी ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इतने में मिसेज़ लेन सब जो है वो बाहर आते हैं और विंग और वांग जी को हक करते हैं और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो सबसे मिल रहा था अपने आंट अंकल यानी जियान चैंग, नी हुसैन, वैनिंग, वैंकिंग सबसे मिल रहा था और 2 न्यू बॉर्न बेबीज से भी जो बिल्कुल न्यू थे। एक यानली के हाथ में था तो दूसरा जो है वो मैडम यू के हाथ में था। तो उनसे मिलके विंग को बहुत खुशी होती है। और आज न्यू ईयर की नाइट भी थी और सब जो है वो पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे और विंग जो है वो अचानक से वो बेहोश हो जाता है। जब वांग जी देखता है कि विंग नीचे गिर गया तो वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसका सर जो है वो अपने लेग पे रखते थे विंग उठो क्या हुआ विंग। तो मैडम यू जो है वो झेंझन की तरफ देखते थे झेंझन जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। झेंझन जो है वो डॉक्टर को कॉल करता है और मैडम यू जो है वो वांग जी की तरफ देखे कहते हैं इसी रूम में लेकर चलो जल्दी। तो यानली जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ते कहते हैं मम्मा विंग ने मुझे बताया कि उसे 2 दिन से वॉमिट हो रहा है, क्या जो मैं सोच रही हूँ क्या वही हो सकता है। तो मैडम यू की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहते हैं शायद हो भी सकता है।
तो उसके बाद वो सब ऊपर जाते हैं और इतने में डॉक्टर भी आ जाता है और डॉक्टर जो है विंग को चेक करता है। उसके बाद वो उनकी तरफ देख के एक स्माइल करता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, विंग प्रेग्नेंट है। तो सब जब विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनते हैं तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और भांजी जो है वो मैडम लेन को हक करके कहती मम्मा तुम्हें पता है मैं पापा बन रहा हूँ। तो मैडम ने कहती हाँ अभी अभी मुझे भी पता चला। तो भांजी जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद जैसे ही विंग होश में आया तो जेनचिंग जो है उनके पास आते और कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। इस हैप्पी न्यू ईयर के साथ एक और हैप्पी गुड न्यूज़, कंग्रेचुलेशन। तो वांगजी जो है वो जेनचंग को हक करते कहते थैंक यू सो मच जेनचंग। और विंग जो है वो भी जेनचंग को हक करते और कहते थैंक यू जेनचंग। तो जेनचंग कहते वेलकम बेबी, और हमारी टमी में एक और बेबी, उसका ख्याल रखना। तो विंग कहते मेरा क्या? तो जेनचंग कहते तुम्हारे लिए लाइन वांगजी है ना, मेरे बेबी का ख्याल रखना। तो ये कहते अच्छा ठीक है। और उसके बाद जो है जेनचंग जो है वो सब एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं और आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। खुश होता है। उसके बाद बाकी सब जो है वहाँ से बाहर आ जाते हैं और विंग और वांगजी को वहीं पर रूम में अकेला छोड़ते हैं। विंग जो है बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था सबके सामने। तो वांगजी जो है विंग के पास बैठता है, उसको एक सॉफ्ट सा किस करते हुए कहते तो मेरा बेबी आने वाला है। तो कहते हैं विंग थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तो विंग जो है वो वांगजी को टाइट हक करते कहते थैंक यू तुम्हारा, तुम नहीं होते तो ये बेबी हमारे पास आता। तो वांगजी जो है विंग के नोज़ को पिंच करते कहते ये बात तो है, मेरी मेहनत ही रंग लाई है, वरना तुम तो हर टाइम मना करते थे। तो विंग जो वो अपने लिप्स को पाउट करते कहते और मेरे मना करने से तुम रुक गए नहीं ना, तुमने तो मुझे खा लिया था, पूरा 1 महीना तुमने मुझे खाया। तो वांगजी जो कहते हैं ओके अब तुम रेस्ट करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें पूरे 9 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो अपने रूम में सो रहा था और वांगजी जो है विंग के पैरों पे मालिश कर रहा था, क्योंकि विंग के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। और विंग जो है वो अपनी टमी पर हाथ रखता है और वांगजी की तरफ देख कहते हैं अभी दर्द हो रहा है अभी जल्दी। तो वांगजी कहते क्या दर्द हो रहा है? तो वो जल्दी से विंग को उठाते हैं और नीचे भागते होता है। और लैन कुरेन जो है वो वांगजी की तरफ देखे थे तुम इस तरह भाग क्यों रहे विंग को लेकर? तो कहते बाबा विंग को दर्द हो रहा है। तो मैडम ने कहती क्या जल्दी करो शिजन गाड़ी निकालो। तो वो लोग गाड़ी निकालते हैं और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है बेड पे लेटा होता है और वांगजी जो है वो विंग की तरफ देखिए कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग जो है कहते हैं मैं ठीक हूँ और बेबी कैसा है? तो वांगजी कहते हैं बेबी बिल्कुल ठीक है, कंग्रेचुलेशन। तो विंग जो है कहते हैं थैंक यू सो मच हमें। उसके बाद उन दोनों की एक क्यूट से मोमेंट के साथ ये FF यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक शॉर्ट सा FF पसंद आया होगा। ओके बाय बाय।